Hi student, welcome once again. This is the part 6 of solution chapter. In this part we will discuss about the solubility. So let us discuss. Solubility of a substance is its maximum amount that can dissolve in a specified amount of solvent at a specified temperature. तो ध्यान दें, सॉल्बिलिटी किसी भी सब्सटेंस की जब देखनी होती है तो ये देखना होता है कि किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर किसी दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अधिक से अधिक सॉल्यूट आपका डिजॉल्व होता है, वही सॉल्बिलिटी होती है। ध्यान दें, सॉल्बिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो कई तरह के सॉल्बिलिटी होते हैं, तो उसमें हम देखें सॉल्बिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन ए लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में सॉल्बिलिटी की जब बात की जाए तो सॉल्बिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल, इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द लिक्विड मीन्स सॉल्वेंट टू फॉर्म द सेचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। वही जो हमने कहा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना डिजॉल्व होता है वही सॉल्बिलिटी होती है। यहाँ एक टर्म है सेचुरेटेड सोल्यूशन। इसके पहले आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, बट मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। अगर सेचुरेटेड सोल्यूशन की बात की जाए तो सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ध्यान रहे, no more amount of solute, no more amount of solute, no more amount of solute can be dissolved in a same temperature and pressure। ध्यान रहे, किसी सेम या पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर और अधिक सॉल्यूट जब न डिजॉल्व किया जाए तो ऐसे सोल्यूशन को सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो ध्यान रहे, देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दीज आर नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, सेकेंड विल बी टेम्परेचर एंड थर्ड इज प्रेशर। तो पहला हम देखेंगे नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वह पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। देखें, पोलर कंपाउंड्स लाइक NaCl डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, etc। ध्यान रहे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिजॉल्व अपने करेगा। तो ध्यान रहे, अगर नेचर ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो, पोलर जो होता है वो पोलर में ही डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर जो है वह नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। द सेकेंड इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की इफेक्ट की बात की जाए कहाँ पर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। ध्यान रहे, अगर आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे, और अगर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। लेकिन इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक देन द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। स्टूडेंट ध्यान रहे, द थर्ड टर्म इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? ध्यान रहे, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का, कब? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसका रीजन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इट इज बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा।
and practically remain unaffected, and practically remain unaffected by changes in pressure। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स का। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। दूसरे वीडियो में हम आगे डिस्कशन करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।